हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लास 12th मैथमेटिक्स कोर। तो मैथमेटिक्स कोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए हम चलते अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेने चाहिए, मस्ट है। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शन। मीन्स सिंपल इंटीग्रेशन के आपको रूल्स याद करने हैं और उन रूल्स को अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में से रहेगा। तो एक्सरसाइज 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे जिसमें आपको सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिंपल क्वेश्चंस हैं। एंड एमसीक्यू नंबर 21 एंड 22। एमसीक्यू तो कोई भी स्किप मत करके जाना बच्चों एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। सबको पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू आने एग्जाम में, तो हर चैप्टर के एंड हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ इस चैप्टर में से जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 4 सिंपल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स में हमारे पास मेथड्स आएंगे सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। तो हम टॉपिक वाइज बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे? 7.2 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 10, 12 एंड देन क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 के साथ 25, 28, 31 एंड 32, 25, 28, 31, 32 एंड 33 तीनों ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, 32 एंड 33, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 34 एंड 36 और एमसीक्यूज कौन से रहेंगे? दोनों एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू नंबर 38 एंड 39। इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में से जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 में 3rd एंड 4th पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 में से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेंगे 2nd एंड 3rd पार्ट। दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ही रिपीटेशन होने वाले क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होंगी, उनके थ्रू हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्रिक के पैटर्न में कोई भी इंटीग्रेशन आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हम उसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे फंक्शन को, देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 इस टॉपिक की रहेगी हमारे पास। एंड उस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे 3, 5, 10, 11। इसमें जितनी भी आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो सभी आइडेंटिटीज यहाँ आपकी यूज होने वाली हैं। तो इसके बाद रहेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 17, 19 एंड 22। 22 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको हम मिसलेनियस में भी दिखाएंगे। मिसलेनियस में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंड एमसीक्यूज रहेंगे 23 एंड 24। एमसीक्यू तो स्किप करना ही नहीं है, तो दोनों एमसीक्यू 23 एंड 24 जरूर कर लेना। उसी के साथ जो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 7 के, तो तीनों पार्ट्स को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक ही एग्जाम्पल है, बस उसमें 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। जो एक्सरसाइज 7.4 रहेगी वो सम फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शंस में से रहेगी। तो उसमें कौन कौन से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस माइनस a², हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो 7.4 के रहेंगे। √a² माइनस x²
ये वाला टॉपिक, ये वाले टाइप का इंटीग्रेशन, √x² + a², ये भी आ जाएगा, a² - x² भी हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास टॉपिक्स जो रहेंगे ये 7.3 एक्सरसाइज के रहेंगे, सॉरी 7.4 एक्सरसाइज के रहेंगे। उसी के साथ साथ ax² + bx + c एंड अंडर रूट में ये वाली टर्म px + q अपॉन √ax² + bx + c, यहाँ तक ये सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे ये रहेंगे एक्सरसाइज 7.4 के। तो एक्सरसाइज 7.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन सबके फॉर्मूलेस अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी आप उनके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 12 एंड देन उसके बाद 15 एंड 20 एंड MCQs रहेंगे 24 एंड 25। इसी के साथ इस एक्सरसाइज में से जो एग्जाम्पल्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स इसमें से इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास 9th में 3rd पार्ट, 8th में 2nd पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 8 2nd पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 9 3rd पार्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 10 में भी 2nd पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो NCERT के अकॉर्डिंग रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे पास 7.5। एक्सरसाइज 7.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसी टॉपिक की रहती है चैप्टर में से। आप मिसलेनियस में चेक कीजिएगा, मिसलेनियस में भी आपको मोस्टली क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन से ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 9, 12, क्वेश्चन नंबर 6, 9, 12, उसी के साथ 13, 16, 17, 13, 16, 17 एंड देन 18, 21, 22, 23, 18, 21, 22 एंड 23 क्या हो जाएंगे हमारे पास? इसके MCQs हो जाएंगे 22 एंड 23। पार्शियल फ्रैक्शन के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जांपल्स में से इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास 13 एंड 15 एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 15। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसके रहेंगे 7, 8, 9, 10। चारों क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 13, 17, 18, 13, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 20, 22, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20, 22 एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम MCQs 23 एंड 24। इसी के साथ जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहेंगे उसमें है एग्जांपल 18, 20 एंड 22। यहाँ हम ऊपर मेंशन करते हैं इसके एग्जांपल्स को। कौन कौन से एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं? एग्जांपल नंबर 18, 20 एंड 22। ये तीनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। अगेन सम मोर टाइप्स। अभी तक हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा, इन वाली एक्सरसाइज के कौन से टॉपिक्स, ये कौन सी एक्सरसाइज थी? 7.4। अब देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 7.7 में इन वाले पैटर्न के MCQ क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 7.7 जो है वो √a² + x², √a² - x², √x² - a² और √ax² + bx + c। ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो इनके भी क्या होंगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद करने हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारे पास रहेगा एक्सरसाइज 7.7। तो एक्सरसाइज 7.7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.7 में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 9
एंड देन MCQs 10 एंड 11, दोनों MCQ हैं। और एग्जाम्पल्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्पल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 24। अब यहाँ तक जो टॉपिक था 7.7 का वो हमारा कंप्लीट हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स मीन्स जहाँ पे हमें सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करना था, कोई लिमिट नहीं डिफाइन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो जाएगा वो आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट डिफाइन होती है, तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। इंटीग्रेशन के रूल्स वही सेम अप्लाई होंगे, उसमें आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, बट एंड में उसमें क्या करना है, हमें लिमिट्स अप्लाई करनी होंगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इसमें हम अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 7.8 है नेक्स्ट, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 7.8 में। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 18, 20, ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। उसी के साथ MCQs रहेंगे 21 एंड 22, ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल्स में से। एक्सरसाइज 7.8 में ही एग्जाम्पल 25 है, उसका सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन या पार्शियल फ्रैक्शन कुछ पर्टिकुलर अप्लाई करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 एंड 10, जिसमें से 4 एंड 6 सिंपल क्वेश्चन हैं, 9 एंड 10 क्या हमारे पास MCQ फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे। उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे एक्सरसाइज 7.10 में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम्स में। इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस में भी इसके क्वेश्चंस आएंगे इस पैटर्न के। सभी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में किस पैटर्न की प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। तो एक्सरसाइज 7.10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 एंड देन 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं 8th क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8th के बाद 11th सेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, 11th भी। 11th के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे 16, 18, 19, 16, 18, 19 एंड MCQ नंबर 20 एंड 21। MCQ 20 एंड 21, 20 वाला MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। अब इसी के साथ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 31 एंड 34। एग्जाम्पल 28, 29, 31, 33 एंड 34। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 29 एंड एग्जाम्पल नंबर 34। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 29 एंड 34, तो इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये हमारे सारे टॉपिक्स हो गए इंटीग्रेशन के, जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, सभी टॉपिक्स हमने इसमें कवर करे हैं। पूरी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 में से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 7। तो यहाँ हम इसके करते हैं डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 10, 11 एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 36 and MCQ 38 and 39।
एंड देन इसी के साथ जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेंगे वो एग्जाम्पल्स कौन से रहने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 36, 37, 41 एंड 42। एग्जाम्पल 36, 37, 41 एंड 42। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें से बताए, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था कि उसके जैसा सेम क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेगा। तो 7.3 में जो क्वेश्चन था 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 22 सेम एज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11, बस एक में माइनस वाले टर्म्स हैं, एक में प्लस वाली टर्म्स हैं। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों सेम पैटर्न के हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपका 7 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अमेजिंग सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए 1-to-1 क्लासेस प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।